अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं डिजिटल एप्लीकेशन के ऑफ़िस में। तो हमारे साथ मौजूद हैं ग़ुलाम अब्बास साहिब। इनसे बात करेंगे कि ये कौन से कोर्स करवाने जा रहे हैं रमज़ान शरीफ में और बच्चों के लिए क्या चीज़ है। तो इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी जी, मेरा नाम ग़ुलाम अब्बास है। मैं बेसिकली तो एक इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, लेकिन टीचिंग का मुझे एक बड़ा क्रेज़ है, पैशन है। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले करवा दूं अपनी सॉफ्टवेयर हाउस के बारे में। ये एक डिजिटल एप्लीकेशंस के नाम से हमने एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई थी इस्लामाबाद में। फिर 2018 के एंड पर हमने इसे खानेवाल में शिफ्ट किया था। तो इसमें हम मुख्तलिफ़ तरह के सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं, जिसमें मोर इम्पोर्टेंटली हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग के सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं। तो बेसिकली तो हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, लेकिन साथ में हमने फिर एक ऑनलाइन कोर्सेज़ का सिलसिला भी शुरू किया। फिर उसके बाद हमने इन हाउस ट्रेनिंग भी देना शुरू कर दी। तो अभी हमारे पास तकरीबन काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं। 9 बैच हम पास आउट कर चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर हमने प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग दी हैं, एसईओ की ट्रेनिंग्स दी हैं, बेसिक कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी है, डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग दी है, फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग दी है। उसमें गूगल एडसेंस ब्लॉगिंग, अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉगिंग, इस तरह की ट्रेनिंग्स हम दे रहे थे। तो उसी के साथ हमने एक अपनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी खानेवाल में ही, उम्मीद के नाम से। अच्छा, तो उसके लिए के नाम से आपने ये अपना फाउंडेशन बनाया? जी, उम्मीद के नाम से। तो इसके लिए हम फ़ंड रेजिंग कर रहे थे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। तो इस दफ़ा फिर हमने प्लान किया कि रमज़ान में हम एक कोर्स ऑफ़र करते हैं, जिसके ये थ्रू जितनी भी इनकम होगी वो हम उम्मीद को डोनेट कर देंगे, ताकि ऐसे बच्चे जो पढ़ नहीं सकते, अपनी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उनको स्पॉन्सर्ड कर सकें। स्पेशली वो बच्चे जो टैलेंटेड हैं, मेहनती हैं, लेकिन ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज़ वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकते या उनके घर वाले अफोर्ड नहीं। उम्मीद जो इदारा है ये उन बच्चों के लिए है जो यहाँ पे अपना ख़र्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप उनको प्रोवाइड करें? जी, हम उन्हें स्पॉन्सर्ड करते हैं। बेसिकली फॉर एग्जांपल एक खातून है, वो बेवा है, उनके हस्बैंड नहीं है, उनके घर कोई कमाने वाला नहीं है, उनकी 3 बेटियाँ हैं। अब ये एक एक्चुअल केस बता रहा हूँ जो ऑलरेडी हमारे पास चल रहा है। अब उनकी 3 बेटियाँ हैं, एक उनकी 2nd क्लास में बच्चे पढ़ते, एक 4th क्लास में है, एक 5th क्लास में है। अब उन तीनों की फ़ीस, उनके यूनिफॉर्म्स, उनकी बुक्स, उनकी स्कूल बैग्स वो हमने स्पॉन्सर्ड किए हैं उम्मीद के ज़रिए कि भाई जहाँ तक आप पढ़ सकते हैं, आपके बच्चे अगर मैट्रिक तक पढ़ना चाहें, एफएससी करना चाहें, आगे तक जाना चाहें, अगर उनमें मेहनत उनकी अपनी होगी, अगर वजह से वो पीछे रह जाएँ तो ये एक प्रॉब्लम है। तो हम उन्हें उम्मीद खानेवाल में भी जी, ये पहले तो ये उम्मीद हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई थी इस्लामाबाद में, और वो अभी भी चल रही है और बड़े एक अच्छे लेवल पर चल रही है। उसमें हमने तकरीबन 300 बच्चों को स्पॉन्सर्ड किया हुआ है। तो अभी खानेवाल में ये हमारा पहला कदम है रमज़ान शरीफ में। जी, रमज़ान शरीफ में। तो अब उसके लिए फ़ंड रेजिंग हमें करनी थी, तो हमें समझ नहीं लग रही थी कि यहाँ हम फ़ंड रेजिंग कैसे करें इसके लिए। तो वो खुद हमारे पास कुछ दोस्तों की ज़कात वगैरह होती है, लेकिन उससे गुजारा नहीं होता। तो फिर इस दफ़ा हमने प्लान किया कि हम रमज़ान में एक ऑनलाइन कोर्स ऑफ़र करते हैं, जो 4 से 5 हफ़्ते का होगा। उसकी डेली क्लास हुआ करेगी, रात में वो कोर्स का इंट्रोडक्शन भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो उसकी हमने सिर्फ 3000 फ़ीस रखी है पूरे कोर्स की, और वो 3,000 से टोटल जितनी भी इनकम जनरेट होगी, वो चाहे 1 लाख जनरेट हो जाए, 2 लाख हो जाए, 3 लाख हो जाए, जितनी भी होगी, वो सारी की सारी एज इट इज़ डोनेट हो जाएगी उम्मीद को, ताकि कुछ ऐसे बच्चे जो मुस्तहिक हैं, गरीब हैं, उनकी एजुकेशन के लिए हम मज़ीद ख़र्चा अफोर्ड कर सकें। ये प्लान है। अच्छा, जो अब आप ऑनलाइन कोर्स करवाने जा रहे हैं, उसमें आप इश्तिहार हम देख रहे हैं आपके, तो आप ये सामने करो और लोगों को बताएं कि ये क्या चीज़ करने जा रहे हैं आप। ये बेसिकली हमारा बैनर है। हमने एक फ़ेसबुक पे ग्रुप भी बनाया हुआ है, लर्न टू अर्न फ्रॉम इंटरनेट के नाम से। वहाँ पे हम फ्री कोर्स भी करवाते हैं। पहले हमने ऑनलाइन जितने भी कोर्स करवाए वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम 1 रुपया भी फ़ीस नहीं रखे हुए थे। लेकिन इस दफ़ा हमने 3000 फ़ीस रखी, वो इस वजह से क्योंकि हमें फ़ंड रेजिंग क्रिएट करने थे। तो इस कोर्स में हम बेसिकली सबसे पहले तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग पढ़ाएँगे, जो कि कैनवा के थ्रू होगी, ठीक है, काफ़ी ईजी है बच्चों के लिए समझना। उसके बाद हम वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएंगे। वेबसाइट डेवलपमेंट में बेसिक HTML, CSS, वर्डप्रेस, डोमेन और सर्वर का सेटअप करना, ये सारी चीज़ें हम A to Z इंशाल्लाह इसमें कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम उसमें वेबसाइट रैंकिंग की तरफ लेके जाएंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की तरफ, कि अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आपने अपनी वेबसाइट को कैसे रैंक करना है गूगल के अंदर, कैसे उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लेकर आनी है ताकि आपकी इनकम हो, अर्निंग हो,
और अर्निंग के लिए दो मेथड हम इसमें ज़्यादा कवर करते हैं, गूगल एडसेंस का और एक अमेज़ॉन एफिलिएट का। आजकल ये दो ऐसे मेथड हैं जिनसे आप एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं घर बैठे। लेकिन उसके लिए आपको डेफिनेटली कुछ स्किल सेट रिक्वायर्ड होता है, आपकी इंग्लिश थोड़ी बेहतर हो, आपके पास एक वेबसाइट हो, उसकी ऑप्टिमाइजेशन अच्छी हुई हो, उस पर ट्रैफिक अच्छी आती हो ताकि आप इनकम जनरेट कर सकें। फिर इसमें हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग, बेसिकली ये 6 टॉपिक हमने कवर करवाए हैं इस कोर्स के अंदर, और ये तकरीबन 4 से 5 हफ्ते का कोर्स होगा। ये डेली क्लास हुआ करेगी रात 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, 2.5 घंटे की क्लास होगी डेली रात को, 2 घंटे का लेक्चर होगा और फिर आधा घंटा हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। जूम के थ्रू इसकी क्लासेस होंगी और वहाँ पे बच्चे इंटरेक्टिव सेशन होगा, जैसे लेक्चर हो रहे होंगे साथ में क्वेश्चन आंसर सेशन भी चल रहा होगा, और हम इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी वो भी प्रोवाइड करेंगे। अब सबसे मेन काज ये है कि एक बच्चा जो टैलेंटेड है, ये जिसकी इंग्लिश अच्छी है, पढ़ा लिखा है, हम फेसबुक यूज़ करते हैं, हम यूट्यूब यूज़ करते हैं, हम गूगल यूज़ करते हैं, लेकिन हम कंज्यूमर हैं। हम कंज्यूमर के साथ साथ अगर कंटेंट जनरेटर भी बन जाएं तो हम इससे अच्छा खासा पैसा भी जनरेट कर सकते हैं। हम खुद तो जो काम कर सकते हैं, बिल्कुल हमारा मेन मकसद ही है कि देखें आपने फेसबुक तो यूज़ करनी ही करनी है, आपने यूट्यूब तो यूज़ करनी ही करनी है, तो क्या ये अच्छा ना हो कि यूट्यूब को इस तरह से यूज़ करें कि आप कंटेंट कंज्यूमर के बजाय कंटेंट जनरेटर बन जाएं ताकि आप इनकम भी हासिल करें। और ये चीज़ हम सिखाना चाहते हैं। यस, यही चीज़ हम सिखाना चाहते हैं। इसके 2 फ़ायदे होंगे। देखें, एक तो बच्चे की अपनी ज़िंदगी सेट हो रही है, उसका करियर सेट हो रहा है, वो अपने आप को स्टेबल करे, और जिस घर में एक फ्रीलांसर पैदा हो जाए ना, वो अपने पूरे ख़ानदान को सेट कर सकता है, अपने छोटे बहन भाइयों के इस फील्ड में बड़ी इजीली ड्रैग कर सकता है और बहुत अच्छे लेवल पर वो जा सकते हैं। फिर दूसरा ये कि हम भी थोड़ा सा एक रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे जिससे कुछ और गरीब बच्चों का भी फ़ायदा हो जाए। अच्छा, आप बता रहे थे कि आप इस्लामाबाद को छोड़कर आप फिर खानेवाल में आए, तो कितने अरसे बाद आए आप? बेसिकली तो मैं मैट्रिक के बाद, बेसिकली मेरा खानेवाल जो है ना ये होम टाउन है, मेरी फैमिली यहाँ की है, मेरे माँ बाप बहन भाई सारे यहीं रहते हैं। मैं मैट्रिक के बाद, मैट्रिक में ही मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया था। फिर मेरी एफएससी भी मैंने डिफरेंट सिटी से की, फिर मैंने वहाँ पे बीएस सैटेलाइट इंजीनियरिंग की, फिर मैंने एमएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन स्पेशलाइजेशन सिग्नल प्रोसेसिंग की। फिर वहीं पे मेरी जॉब हो गई, फिर मैं लेक्चरर लग गया वहीं पे इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को मैंने पढ़ाया। फिर मैंने काफ़ी सारी तकरीबन 14-15 यूनिवर्सिटीज़ में मैंने वर्कशॉप्स करवाई इसके ऊपर। फिर मैं एनआईसी का सर्टिफाइड ट्रेनर भी रहा हूँ, और भी बहुत सारी वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस मैं खुद करवाता रहा हूँ। तो तकरीबन 16 साल के बाद मैं खानेवाल वापस आया हूँ। वहाँ पे 2012 में मैंने डिजिटल एप्लीकेशंस के नाम से ही यही सॉफ्टवेयर कंपनी वहाँ पे बना ली थी, और वहाँ पे मेरे पास तकरीबन 60 डेवलपर्स की टीम भी अवेलेबल थी। लेकिन 2018 के एंड पे मैंने प्लान किया कि फुल टाइम अपना बिज़नेस सेटअप करने का। फिर मैंने जॉब से रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करके फिर मुझे बेहतर ये लगा कि मैं वापस अपने सिटी जाऊँ, यहाँ पर बैठ के ये चीज़ बनाऊँ, क्योंकि बड़े सिटीज़ में तो इसका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। लेकिन जब मैं खानेवाल आया तो मेरे लिए एक बड़ी हैरानगी की बात थी कि यहाँ लोगों को ये भी नहीं पता कि सॉफ्टवेयर हाउस कहते किसे हैं। तो फिर ये प्लान हमने किया कि हम यहाँ अपने सिटी में करते हैं, और डेफिनेटली हमने तो अर्निंग करनी ही करनी है। ये एक ऐसी फील्ड है ऑनलाइन कि अगर हम जंगल में भी बैठ जाएँ तो हमारा काम चलेगा, क्योंकि ऑनलाइन काम है सारा हमारा। तो लेकिन अगर हम खानेवाल में आएंगे तो इससे हमने तो फ़ायदा उठाना है, लेकिन हमारी जो यहाँ की लोकल टैलेंट है उसको बहुत ज़्यादा एक प्रमोशन मिलेगी। और उसका अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट मेरे सामने है कि जब हम आए थे कोई एक कंपनी भी नहीं थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई 7-8 कंपनियों का तो मुझे पता है जो यहाँ पे वर्किंग भी कर रहे हैं और ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं। तो एक अच्छी पॉजिटिव होप है, इससे हमारी जो यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो रही है। और इंशाल्लाह क्लासेस का आप हमें विज़िट करवाएंगे? जी, हम विज़िट भी करवा देते हैं। अभी आपको यहाँ पे फ़िज़िकल सेशन भी होते हैं, और फ़िज़िकल सेशन में अभी हमारे 9 बैचेस ऐसे हैं, 9 बैचेस जो पास आउट हो चुके हैं। अब जो 10th बैच है वो हमारा ईद के बाद इंशाल्लाह शुरू होगा। रमज़ान में तो हमारा फ़िज़िकल सेशन नहीं होता, तो ऑनलाइन सेशन भी साथ चल रहे होते हैं। तो रमज़ान में हमने ऑनलाइन सेशन रखा हुआ है कि रात में तरावी के बाद तकरीबन बच्चे अक्सर फ्री होते हैं, और यंग जनरेशन आजकल वैसे भी नहीं सोती रात को। तो हमने 10 बजे फिर इसका रात को लेक्चर प्लान किया है। 10 से 12 बजे लेक्चर होगा, 12 से 12:30 हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। फिर हम उसके प्रैक्टिस, असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़, ये सारा सिस्टम साथ साथ चलेगा, और इंशाल्लाह इससे एक बहुत अच्छी और एक स्ट्रॉन्ग लर्निंग होगी। चलिए, आप हमें क्लासेस का विज़िट करवाएं। कैपेसिटी है आपकी इस क्लास की? 30 स्टूडेंट्स की है जी। इसमें हमारा जो ज़्यादा पोर्शन होता है वो प्रैक्टिकल ही होता है। यहाँ पे थ्योरी कम होती है। हम जो 3 घंटे का सेशन होता है ना,
उसमें तकरीबन आधा पौना घंटा हम पढ़ाते हैं थ्योरी, उसके बाद तकरीबन 2 घंटे का जो सेशन है वो सारा प्रैक्टिकल होता है। उसमें फिर हम बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी करवाते हैं, असाइनमेंट ज़्यादा होती हैं हमारी, होम टास्क। जी, आप ग़ुलाम अब्बास साहब जो डिजिटल एप्लीकेशन के ओनर हैं, उनकी बातचीत आप सुन रहे थे। कैमरामैन मेहताब हुसैन के साथ मोहम्मद आसिफ चौधरी, खानेवाल सिटी न्यूज़।